बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों के दूध पे मुश्तमिल है। यानी आज हम आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में बकरियों के दूध के फ़ायदे बताएंगे, खसूसियात बताएंगे और बहुत सी जो चीज़ें हैं जो आपको मालूम नहीं, आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप ख़ुद से इन चीज़ों को जो है समझें और जो इस दूध के फ़ायदे हैं आप वो उठाएं। जी हम वीडियो को शुरू करते हैं और जो सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि हमारे और आपके नबी पाक हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां पाली हैं। उन बकरियों का दूध जो है इस्तेमाल करना एक सुन्नत तरीका है। तो एक तो आप जब इस दूध को इस्तेमाल करेंगे तो जो है आपको सवाब भी मिलेगा और आपको फ़वाइद तो मिलने ही मिलने हैं। इसमें जी जो हमारा दूसरा फ़ायदा ये है कि ये दूध जो है हल्का होता है। यानी जैसे हम आम ज़बान में कहते हैं कि जो गाय भैंस का दूध है वो गर्म है या भारी है, यानी हमें हज़म नहीं होता। ये ऐसा दूध है कि जल्द हज़म हो जाता है और इसका और कोई नुकसान भी हमें नहीं होता। अब जी जो इसका तीसरा फ़ायदा है वो प्रोटीन का है। इसमें इस दूध में प्रोटीन जो है वो A1 होती है, जबकि बाकी जो हम दूध वगैरह अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनका जो प्रोटीन लेवल है वो A2 है। यानी इसमें जो प्रोटीन है वो बहुत अच्छी है, जो कि एक जिस्म को ज़रूरत होती है उस हिसाब से बकरियों के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। चौथा जी इसका जो फ़ायदा है बकरियों के दूध का, इससे जो चीज़ हासिल होती है वो दुनिया में सबसे जो ज़्यादा महंगी बिकती है। इसका आलमी सतह पे काफ़ी रेट है इसका। जी इसका जो पांचवा फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जो कोलेस्ट्रोल की मिकदार है वो कम होती है। ऐसे तमाम हज़रात जो चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए, अगर वो बकरी का दूध इस्तेमाल करेंगे तो उनका एक तो वज़न कम होगा, दूसरा ये है कि ऐसे तमाम हज़रात जो हार्ट पेशेंट हैं यानी जिनको दिल का मसला है, अगर वो इस चीज़ को बकरी के दूध को इस्तेमाल करेंगे तो उनको इससे भी काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल होगा। जी इसके साथ साथ जो बकरी का दूध है ये इन्फ्लेमेशन कम करता है। जी इसका जो छठा फ़ायदा ये है कि बकरी का दूध जो है इसे पीने से एलर्जी नहीं होती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब लोग गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। किसी को डायरिया लग जाता है, किसी के जिस्म के ऊपर वो एक द्राफट सी बनना शुरू हो जाती है। अगर आप बकरी का दूध इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसी भी किसी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी हम इसे आम ज़बान में ये कह सकते हैं कि बकरी का दूध जो है ये एक शफ़ा है। जी बकरी का जो दूध है इसमें विटामिन ए की काफ़ी हद तक मिकदार मौजूद होती है। जिन लोगों को नज़र का मसला है, एक तो ये नज़र को काफ़ी हद तक फ़ायदा देता है। जिन लोगों को जल्द का मसला है, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को फिंसी वगैरह या छाइयाँ वगैरह का मसला होता है, अगर वो इस दूध का मुतवातर यानी लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उनको ऐसी किसी किस्म की कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो जल्द सेहत याबी की तरफ आ जाएंगे। यानी विटामिन ए एक बहुत ख़ास विटामिन है जो कि हमें बकरियों के दूध से हासिल होता है। जी इसके साथ साथ इस दूध में जिंक की काफ़ी हद तक मिकदार मौजूद होती है, जो कि नर्व सिस्टम यानी जो दिमाग का निज़ाम है उसके लिए बहुत मुफीद है। यानी एक किस्म की ये याददाश्त बढ़ाता है, इसके अलावा जो है दिमाग को ताकत देता है। इसलिए ये छोटे बच्चों में ये दूध इस्तेमाल कराया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, वो बच्चे जो हैं ज़हीन हो। इस दूध के बेशुमार फ़ायदे हैं, आपको जितने गिनवाते जाएँ वो कम हैं, लेकिन हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपके साथ को 10 से 12 जो फ़ायदे हैं वो आपके साथ शेयर करें ताकि आपको इस दूध की जो अफादियत है उसका पता चल सके और आप इस दूध को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और हो सकता है जो हम लोग देख रहे हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो जाए, मुल्क की सतह पे भी जो दूध का काम है अरूज पकड़ जाए, अल्लाह करे, ताकि लोग जो हैं काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा जो दूध में कैल्शियम की काफ़ी हद तक मिकदार मौजूद होती है, जो कि ख़ास तौर जो बच्चे हैं, जब बकरी का दूध बच्चों में इस्तेमाल कराया जाता है तो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी हद तक अच्छा वर्क करना शुरू कर देता है। जी इसके साथ दूध के अंदर जो है वो सेलेनियम की काफ़ी हद तक मिकदार मौजूद होती है, जो कि इंसानी जिस्म को जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत बख्शती है, जिसमें इंसान जो है वो काफ़ी हद तक बीमारी से महफूज रह जाता है। जिसमें डायरिया का मसला आ गया, जिसमें इंसान को और भी बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका सामना करना पड़ता है, जिसमें एलर्जी आ गई,
तो ये जो दूध है इसमें बरकत भी है, ये शिफा वाली चीज़ है, यानी इंसान जो है इसे इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक बीमारी से बचा रह जाता है। जी, इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसमें कापर और आयरन की काफ़ी हद तक मिकदार है। ये जो जिन बच्चों को खून की कमी का मसला होता है या जिन बच्चों में थैलीसीमिया का मसला है, उसमें उन्हें अगर इस्तेमाल करवाएं तो ये जो है जो रेड ब्लड सेल हैं, ये दूध जो है उनको बनाने की ताकत रखता है। यानी बच्चों में खून की अगर कमी है तो आप इस दूध का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका जो बच्चा है वो सेहत याबी की तरफ भी आएगा और उसे जो खून की कमी का मसला है वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अगर जी आप इस दूध का मुतवातिर इस्तेमाल करते रहेंगे, फ़र्ज़ करें अगर किसी इंसान में मुंह के छालों का मसला आ गया है, इसमें आप मुख्तलिफ़ अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं, ये इलाज करना तो सुन्नत तरीका है, लेकिन अगर आप इस दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मुंह के छाले हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आएंगे। और दूध की हम अपनी तरफ से आखिरी ख़ासियत की तरफ आते हैं, ये एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। यानी जब ये हम फंगल के इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, जो कि काफ़ी हद तक मेरी समझ से 60 से 70% जो है ये चीज़ें बीमारियां काज करते हैं। बकरी का दूध का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम फंगल इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ जो काज करते हैं हम उनसे बचे रहेंगे। आज हमने आपके साथ बकरी के दूध की अफादियत यानी इनके फ़ायदे आपको चंद बताए। उम्मीद है आप भी इस दूध की अफादियत को समझ गए होंगे। आप ख़ुद भी इस दूध को इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कराएं और आपको हैरत अंगेज़ इसके जो है नतीजे हासिल होंगे। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।